सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो की हमारी बीपीसीसी 110 अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के इकाई 3 अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में गुणात्मक शोध वह विधि होती है जिसमें हम लोग शोध करते हैं, लेकिन उसमें डाटा को तो लेते हैं लेकिन संख्यावाचक नहीं होता है। तो कहाँ है? मात्रात्मक शोध को ध्यान संख्याओं पर होता है, पहले बताया गया है, पर होता है। और अपने बीपीसीसी 105 में शोध के विषय के अध्ययन और क्रियाओं में बीपीसी 104 में सांख्यिकीय विश्लेषण की चर्चा की होगी। गुणात्मक शोध में संबंध में आंकड़ा गैर संख्यात्मक होता है, मतलब उसमें संख्या नहीं होती, मतलब 1 2 3 4 नहीं होता। यह शोध के क्षेत्र के विषय के गहन ज्ञान और जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। यह मात्रात्मक शोध की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अंतर को पाटने की सहायता करता है। उदाहरणात्मक गुणात्मक शोध के कुछ घटनाओं की व्याख्याओं की गुणात्मक समझ प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब जो हमारे मात्रात्मक शोध होता है उसमें तो हम एक डाटा ले लेते हैं, लेकिन उसको जो भरने होता है वो भरना हमारा होता है। जैसे गुणात्मक शोध के आंकड़े के प्रकार होते हैं, जैसे टॉक, व्याख्यान आंकड़े, व्याख्यान से परे आंकड़े, मौजूदा आंकड़े का उपयोग। ठीक है। ठीक है, गुणात्मक शोध में आंकड़ों का विश्लेषण करना जटिल है। इन संबंधों में दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। पहला संकेतीकरण, कोडिंग और वर्गीकरण, और दूसरा संदर्भ है आंकड़ा की जांच। संकेतीकरण या कोडिंग को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जहां एक साक्षात्कार के बयानों की पहचान की जाती है और उन्हें श्रेणियों में रखकर लेबल किया जाता है। संकेतीकरण कोडिंग में मुख्य रूप से आंकड़ों का समूहीकरण किया जाता है और फिर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है और यह बयानों, टिप्पणियों और यहाँ तक कि दस्तावेजों के साथ भी किया जा सकता है। इन श्रेणियों का विश्लेषण से पहले विश्लेषण के दौरान पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। आंकड़ों को कूट, कोड और श्रेणीबद्ध करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे एटलस-टी, एनवीइवो, मैक्सक्यूडा आदि का उपयोग किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज अलग कहानी गाती है। संदर्भ में आंकड़ों की जांच। संदर्भ में आंकड़ा की जांच में संदर्भ में आंकड़ों के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और संदर्भ के आधार पर प्रतिक्रियाओं, आख्यानों आदि विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक शोध क्या होता है? जिससे हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ों को समझने और कुछ छूटी हुई चीज़ों को समझने के लिए करते हैं। गुणात्मक शोध में आंकड़ा संग्रह की तकनीक है। तो गुणात्मक शोध में मुख्य रूप से आंकड़े सम्मिलित होते हैं जो संख्यात्मक नहीं होते, पहले ही बता दिया गया है। यह साक्षात्कार, अवलोकन, लिखित साक्ष्य और रिकॉर्ड आदि पर आधारित होते हैं, मतलब कुछ लिखना उसके बारे में कि वो इस बारे में ऐसा सोचता है। या इसका पहली विधि होती है गहन साक्षात्कार, जो कि आपका प्रैक्टिकल में भी रहेगा। गहन साक्षात्कार बहुत लंबा होता है। गहन साक्षात्कार मुख्य रूप से प्रश्न पूछना सम्मिलित होता है। इसमें प्रश्न सीमित जवाब वाले ना होकर विस्तृत जवाब वाले होते हैं। साक्षात्कार अक्सर आमने सामने किए जाते हैं और एक या कभी एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कार होता है, मतलब पूछने वाले कई होते हैं और जवाब देने वाला सिर्फ एक होता है। और कभी कभी एक से अधिक होता है साक्षात्कार और एक साक्षात्कारदाता होता है। इस पद्धति में मुख्य लाभ यह होता है कि जैसे कि आमने सामने साक्षात्कार का निरीक्षण करने में सक्षम होता है कि सामने उसका एक्सप्रेशन क्या रह रहा है। इस प्रकार मौखिक जानकारी के साथ बहुत सी गैर मौखिक जानकारी का एकत्र किया जाता है कि क्या वो शर्मा रहा है, क्या वो घबरा रहा है, क्या वो नर्वस हो रहा है। साक्षात्कार के 3 प्रकार होता है। संचरित, जिसमें चीज़ें फिक्स होती है कि क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछना है। और असंचरित एक होता है संचरित, अर्धसंचरित। ठीक है। संचरित होता है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। असंचरित होता है इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, बस स्टार्ट किया कहाँ जाके एंड होगा पता नहीं चलता। और अर्धसंचरित होता है इसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स होता है और जहाँ जिस हिसाब से आंसर देता है वहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। विवरणात्मक साक्षात्कार। ठीक है, इसे गुणात्मक सोच के प्रमुख उपागमों में से एक कहा जा सकता है। जैसा कि स्टूज द्वारा वर्णित किया गया कि विवरणात्मक आंकड़ा एकत्र करने के लिए विधि के
रूप में वर्णित किया जा सकता है। आख्यानों में शुरू में पूरी स्थिति में शुरुआत कैसे हुई यह निरूपित किया जाता है और फिर विवरण में से प्रासंगिक घटना का चयन किया जाता है और उस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिससे वो घटित हुई थी और अंतिम स्थिति का उल्लेख किया जाता है। मतलब कहाँ से घटना स्थित हुई थी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ जाके एंडिंग हुई और उसमें क्या केंद्र में उसका रहता है। विवरणात्मक साक्षात्कार में प्रतिभागी को रुचि के क्षेत्र, शोध के उद्देश्य के आधार पर से संबंधित इतिहास बताने के लिए कहा जाता है। जिसमें आपको रुचि है आप उस हिसाब से आप बात करो और उस हिसाब को आप एक स्टोरी वाइज स्टार्ट करो और स्टोरी वाइज एंड करो, जिससे उसको पूरी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कहने का हिस्सा, उसके बिहेवियर को पहचान हो सकती है। इस तरह के साक्षात्कार की शुरुआत उत्पादक प्रश्नों से होती है जिसका उपयोग कथन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद विवरण की जांच की जाती है जहां कुछ विवरण जो वर्णन के दौरान छूट गए थे प्राप्त किए जाते हैं। अंतिम चरण संतुलन लाने की अवस्था है। इसमें साक्षात्कारदाता दृष्टिकोण और सैद्धांतिक स्पष्टीकरण को लिया जाता है। वे समझा सकते हैं कि कुछ चीजें जिस तरह हुई वह क्या क्यों हुई। ठीक है। केंद्रित समूह, फोकस ग्रुप। गुणात्मक शोध की इस पद्धति में प्रतिभागियों का एक समूह द्वारा कुछ प्रश्नों और मुद्दों पर चर्चा की जाती है। केंद्रीय समूह संचरित और अर्ध असंचरित हो सकते हैं और समूह प्रकृति के विषय में समरूप हो सकता है। इसमें विशेषज्ञ सम्मिलित हो सकते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, निश्चित समूह और फलाना फलाना फलाना, या कुछ समुदाय क्षेत्र व्यक्ति कुछ मुद्दे पर चर्चा कर सकते जाते हैं। जैसे कि शाम को आजकल न्यूज़ की डिबेट्स होती है, उसमें कुछ होता है जैसे जहाँ पे लिखा रहता है विशेषज्ञ, इस मामले रक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार विशेषज्ञ, फलाना फलाना बहुत लंबे चौड़े विशेषज्ञ होता है, उसमें बुलाया जाता है और उसकी टॉपिक्स पर चर्चा की जाती है। उस ग्रुप का ये रहता है महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी एक चीज़ पर टॉपिक पर चर्चा की जाती है। लोकतंत्र अभी के समय में चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन, तो उस चीज़ों पर चर्चा की जाती है। प्रतिभागी अवलोकन। इस प्रकार शोधकर्ता प्रतिभागियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस प्रकार के अवलोकन का उपयोग अक्सर सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग जनजातीय समूह के अध्ययन में किया जाता है जहाँ दो लोग एक प्रोग्राम में आए रहते हैं, जहाँ पे जो उसका क्या बोलते हैं प्रतिभागी का ऊपर प्रयोग देखा जाता है कि वो इस चीज़ को कैसे 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 कर रहा है, साथ साथ वो चीज़ें की जाती है, वो इस चीज़ों को कितना एग्रेसिव रहता है, कितना क्या चीज़ कितनी जल्दी कर लेता है, क्या चीज़ में टाइम लगाता है, किस चीज़ से बचना चाह रहा है, क्या चीज़ में वो फास्ट है, उस चीज़ों में देखा जाता है और साथ साथ उसके जो उसका प्रयोग करता रहता है वो भी उसी के साथ ही वो काम करता रहता है। नवंश विज्ञान। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से एक विशेष समुदाय के अध्ययन पर केंद्रित है। यह एक प्रकार के संस्कृत या संस्कृति क्षेत्र अवलोकन संकृत क्षेत्र अवलोकन है या मूल रूप से एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना या अध्ययन करने की कोशिश करता है। इस पद्धति में मुख्य रूप से प्रतिभागियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन सम्मिलित है। नवंश विज्ञान में अवलोकन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह प्रकृति में कम संरचित भी है। शोधकर्ता भी सक्रिय भूमिका निभाता है और अधिक से बार प्रतिभागी अवलोकन का उपयोग नहीं किया जाता है। नवंश विज्ञान का अवलोकन के अलावा साक्षात्कार, दस्तावेजी स्रोतों का उपयोग करके जैसे कई अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। नवंश विज्ञान का मुख्य रूप क्या है? संस्कृति और किसी एक समाज का घटनाओं का अध्ययन और अवलोकन करने की कोशिश। ग्राउंडेड थ्योरी। यह गुणात्मक विधि खोज पर केंद्रित है और एक अनुभवजन्य जांच का सिद्धांत के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों के सिद्धांत विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य का आंकड़ा संग्रहण किया जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी के कुछ प्रमुख घटकों के आंकड़ा संग्रहण, संकेतीकरण, विश्लेषण, लेखन, डिजाइन, सैद्धांतिक वर्गीकरण के आंकड़ा संग्रहण का एक निरंतर चक्र सम्मिलित है। ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी आंकड़ों को व्यवस्थित। ठीक है। केस स्टडी होती है। केस स्टडी वो होती है जहाँ पे आप पहले ही कुछ करवा चुके हो, एक फाइल है, उसमें चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, विशेषज्ञ होता है, उसमें नॉन विशेषज्ञ होता है, जिसमें आपकी केस की स्टडी को समझ के ये समझा जा सकता है कि आप में किस तरीके की भावनाएं हैं। जैसे कि पुलिस ऑफिसर की एक केस स्टडी हो सकती है, एक प्रोफाइल हो सकती है आपकी कि किसी भी
बायोडाटा या क्या बोलते हैं जॉब प्रोफाइल, जो जिसको रिज्यूमे बोलते हैं, सीवीज बोलते हैं, वो सब। तो गुणात्मक शोध में आंकड़ा विश्लेषण भी होता है, इसमें लिखित आंकड़े होते हैं, ना कि संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी कोडिंग विशेषज्ञ में मापन सम्मिलित होता है, जिसे लेखन के माध्यम से साक्ष्य के उत्पादन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कि लिखित होता है कि क्या है, अग्रेनेस की लेवल है 40%, ये चीज़ें, ना कि 40 अग्रेनेस है 100 में से, ये सब चीज़ें नहीं रहती। विषयगत प्रासंगिक विश्लेषण, विषय विशेष विषयगत विश्लेषण के आंकड़ा का अंतर्गत पैटर्न की पहचान, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए एक विधि के रूप में परिभाषित करते हैं। यह आपके आंकड़ा सेट को सम्मिलित विवरण और नियंत्रण रूप से व्यवस्थित और वर्णन करता है। हालांकि अक्सर यह इससे अधिक कारगर है और शोध में विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है कि शोध में विभिन्न पहलू क्या रहा, आपको कब गुस्सा आया, कब आप शर्माए, कब आप घबराए, कब आपने बात को घुमानी चाहिए और कब अपना आपको सही प्रस्तुत किया आपने। इसमें कई चरण होते हैं, उन चरणों को आप पढ़ना समझना। गुणात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण, गुणात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग साक्षात्कार प्रतिभागियों के समाचार पत्र, लेख आदि तक सामग्री और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। जैसे आज के समय में पॉडकास्ट चल रहा है, लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसमें फिर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं कि फलाना इंसान फलाना 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 फलानी खूबियाँ है, कहाँ कहाँ वो बचना चाहा, अपनी उसने गलती कहाँ छुपाई और वो उस चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहता था, ये चीज़ में उन्होंने अपनी सक्सेस का राज से मतलब शेयर किया। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण की सहायता से भी पाठक सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है। सामग्री विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य सामग्री को कम करना है। सामग्री विश्लेषण मुख्य रूप से उन श्रेणियों का उपयोग करता है जो सैद्धांतिक मॉडल से ली गई हो। तो एक शोध प्रश्न तय करना, सामग्री का चयन करना, एक संकेतीकरण प्रोटीन फ्रेम बनाना, विभाजन किया जाता है, परीक्षण संकेतीकरण कोडिंग फ्रेम का मूल्यांकन और संशोधन किया जाता है, मुख्य विश्लेषण, निष्कर्षों की प्रस्तुति और व्याख्या। तो इसमें 7-8 चरण है, इसको पढ़ लेना आप लोग मजे में पढ़ते पढ़ते आप लोग पास हो जाओगे। गुणात्मक सूत्र सिंपल होता है, मात्रात्मक थोड़ा टफ होता है। कोशिश करो मात्रात्मक से, आपको कब पाला पड़ेगा, बीपीसीसी 108 और बीपीसीसी 104 में पढ़ चुका है। तो हम लोग को अब कवर करना है अपनी यूनिट 4। अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करें। और किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में कोई क्वेरी हो इग्नोर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।